हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने द रेज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हम लोग क्लास 10th की मैथ्स देख रहे हैं जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से, जिसको बोलते हैं क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो हम लोग इसको पढ़ते हुए बाकायदे कॉन्सेप्ट समझते हुए पहुंच चुके हैं कहां पर, एक्सरसाइज 3.2 पर। एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने क्या किया था, अभी पिछले वीडियो लेक्चर में सारी बातें डिस्कस करी थी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों, आइए समझते हैं और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मतलब 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं और आपसे बोल रखा है इसमें से कौन से कंसिस्टेंट है और कौन से इनकंसिस्टेंट है। मैंने आपको बहुत पहले ही बताया है, जितने वीडियो लेक्चर अभी पहले गए इस चैप्टर की मैंने सब में बताया वही चीज़ आज फिर बता रहा हूं बच्चों कि अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो वो क्या होगा बेटा, कंसिस्टेंट होगा। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आप समझ के रखिए। फिर आगे क्या बोल रखा है, इफ कंसिस्टेंट, अगर वो कंसिस्टेंट है देन ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो इसको ग्राफिकली हमें सॉल्यूशन बताना है। ठीक है, तो आइए पहला ही करके देख लेते हैं बेटा। पहला इसमें दे रखा है ना। पहला क्या दे रखा है बेटा, सॉल्यूशन नंबर 1 करने वाले हम लोग। ध्यान से देखिएगा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरा दे रखा है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। देख लेते हैं बेटा कंसिस्टेंट है कि नहीं। ठीक है, चलिए देखिए कंसिस्टेंट है कि नहीं देख लेते हैं बच्चों। तो सिंपल सी बात है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट है कि नहीं, इसके लिए क्या करते हैं बच्चा, पार्टी सबको पता है अच्छे से कि हम लोग क्या करते हैं, a1/a2 निकालते हैं। a1/a2 निकालोगे तो सिंपल सी बात है 1/2। चलो अब b1/b2 निकालते हैं तो b1 की वैल्यू कितनी है, 1/2 और c1/c2 निकालते हैं, देखते हैं कितना आता है, 5/10। 5 2 10 यानी 1/2। अरे वाह, हमने देख लिया कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तीनों आपस में बेटा क्या है, इक्वल हैं। जब बेटा इक्वल होते हैं तो इसका मतलब है लाइन कैसी होती है। आपको मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं सारी बातें। अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो क्या होगा बेटा, कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा बेटा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अगर क्या होता था बेटा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू या इज इक्वल टू c1/c2, तो लाइन कैसी होती थी बताइए। अब तीनों इक्वल हो जाए तो लाइन होती थी, कोइंसाइड करती थी। क्या करती थी बेटा, कोइंसाइड करती थी। कोइंसाइड मतलब सबको पता है कि एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाना। ठीक है, फिर से बता देता हूं, ये वाला a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब इस कंडीशन में लाइंस क्या होती थी बेटा, पैरेलल। क्या होती थी, पैरेलल। लाइंस क्या होती थी बेटा, पैरेलल। यानी कि इस कंडीशन में जब पैरेलल लाइंस हो जाएंगी तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो बस इस कंडीशन में ही क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। बाकी इन दोनों में क्या होगा बेटा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो हमने देखा बेटा तीनों इक्वल है, मतलब लाइन कैसी, कोइंसाइड कर रही है। कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक ओवरलैप करना। और आपको पता है कि इस कंडीशन में लाइन क्या होती है बेटा, कंसिस्टेंट होती है। मतलब सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट होगा ही होगा। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं सारी बातें। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, देखिए ध्यान से समझ के चलिए। हम लिख देंगे देयरफॉर the lines are कंसिस्टेंट, है ना, कंसिस्टेंट है मतलब सॉल्यूशन होगा। अगर उसमें बोल क्या रखा था, अगर सॉल्यूशन है तो आप क्या निकालिए बच्चों, ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालिए। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, आइए हम इसको करके दिखाते हैं। तो सबसे पहली बात, हम यहां पर ग्राफ बनाएंगे साइड में। यहां पर क्या बनाते हैं, बॉक्स। आपको पता है ना बेटा, बॉक्स बना के चलते हैं। तो ये आपका फर्स्ट वाला है, ये क्या है आपका सेकेंड है। चलो तो फॉर इक्वेशन सेकेंड, फॉर इक्वेशन फर्स्ट के लिए बॉक्स बनाते हैं पहले। बेटा फर्स्ट के लिए बॉक्स बनाएंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से। फर्स्ट के लिए बॉक्स बनाएंगे तो यहां मैं बना के दिखा रहा हूं आपको। ये रहा x, ये रहा y। x की वैल्यू रखोगे 0 तो y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 5। यानी यहां से हमने देखा कि x की वैल्यू 0 है, y की 5 है एंड 5,0। ठीक है, अब फॉर इक्वेशन सेकंड के लिए बातचीत करके हम लोग देख लेते हैं। फॉर इक्वेशन सेकंड, ध्यान से समझिएगा। फॉर इक्वेशन सेकंड के लिए बॉक्स बनाएंगे बच्चों तो किस तरीके से बनेगा, ये देखिए x और y। x की वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ पे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 5
और y की वैल्यू रखेंगे 0 तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 5। यानी यहां भी वही पॉइंट मिल गया बच्चों। क्या, मैं साइड में लिख देता हूं 0,5 एंड 5,0। ठीक है, यहां भी वही पॉइंट मिल गया। तो इसका मतलब है कि सेम पॉइंट से लाइन जाएगी, यानी लाइन क्या करेगी बच्चों, कोइंसाइड करने वाली है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, बनाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज नहीं है, इसलिए हम नेगेटिव वाले साइड को ज़्यादा नहीं बनाएंगे, पॉजिटिव को बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, ये आपका क्या है बेटा, एक्स एक्सिस, ये क्या है आपका वाई एक्सिस, ये है आपका ओरिजिन जिसको आप मूल बिंदु कहते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बना दिया हमने। अब देखिए प्लॉट करते हैं, एक्स पे 0 वाई पे 5। एक्स पे 0 का मतलब यहीं रहेगा, वाई पे 5 जाएगा यहाँ पे, ये है वो पॉइंट 0,5। और देखिए एक्स पे कितना है बेटा 5, वाई पे कितना है 0। एक्स पे 5 है, वाई पे 0, एक्स पे 5 ये होगा और वाई पे 0 है, तो ये बिल्कुल यहीं रहेगा। तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया बच्चा, मिला दिया, मिला दिया। अब सेकेंड पॉइंट भी सेम टू सेम वही पॉइंट है। इसका मतलब है कि ये जो लाइन है सेकेंड वाली भी इसी के ऊपर से ऐसे कोइंसाइड करते हुए चली जाएगी। ठीक है, तो आपसे सॉल्यूशन पूछा है, तो बेटा जितने भी जगह ये टच कर रही है, कोइंसाइड कर रही है, तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे सब के सब क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे इसके, जितने भी पॉइंट्स हैं, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। कितने के सॉल्यूशन बच्चा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल आप 2-3 सॉल्यूशन बोल भी सकते हैं, जैसे आप ले सकते हैं 2, है ना, 2 3 2 ऐसे करके कुछ आप ले भी सकते हैं। तो आप इस तरीके से समझ के चल सकते हैं बातों को। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका क्या, पता करना कैसे कंसिस्टेंट है कि नहीं, ऐसे पता करते हैं और उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन आपके सामने है। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, चलिए हम लोग आगे बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मतलब इसी का सेकंड का देख लेते हैं। सेकंड भी, इसका सेकंड भी हम लोग क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। देखिए फोर्थ का सेकंड क्या कह रहा है बच्चों, समझिए बात को। फोर्थ का सेकंड है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। और दूसरा लिख रखा है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू व्हाट 16, इक्वेशन नंबर क्या हो गया सेकंड। ठीक है बच्चों, अब हमें चेक करना है कंसिस्टेंट है कि नहीं। अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन निकालना है। आइए देख लेते हैं। तो बेटा a1 अपॉन a2 निकालता हूँ, तो 1/3, b1/b2 निकालूँ तो यहाँ पे आएगा -1 अपॉन में -3, कैंसिल आउट हो गया बेटा, ये भी आ गया 1/3। चलो c1/c2 निकालते हैं। c1/c2, c1 की वैल्यू आएगी बेटा कितना, 8 अपॉन में 16, 8 दूना 16, अरे वाह, 1/2 क्या आ गया बेटा 1/2। तो हम एक बात यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से कि बेटा क्या देख पा रहे हैं, बताइए सभी लोग फटाफट, तो है ना, बताइए एक बात सभी लोग अच्छे से देख पा रहे हैं क्या, कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। यानी कि आप एक बात यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये लाइन कैसी होगी बेटा, पैरेलल लाइन। जब लाइन पैरेलल हो गई तो देयर इज नो सॉल्यूशन, यानी कि लाइन क्या होगी बेटा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। तो हम बोलेंगे देयरफॉर द गिवन लाइंस आर, या इक्वेशन भी बोल सकते हैं आप, इनकंसिस्टेंट। क्या है बेटा, इनकंसिस्टेंट। क्या है बेटा, इनकंसिस्टेंट है। जब इनकंसिस्टेंट है मतलब सॉल्यूशन नहीं है, तो सॉल्यूशन आपको निकालना ही नहीं है। ठीक है बच्चों, तो सॉल्यूशन आपको निकालना ही नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आगे की बातें। देखिए बच्चों, ठीक है, तो खत्म कहानी इसकी। आइए थर्ड नंबर करते हैं। थर्ड नंबर देख लेते हैं, इसका क्या बोल रखा है सब लोग, देखिए थर्ड नंबर। इसका फोर्थ का थर्ड नंबर देखिए। फोर्थ का थर्ड नंबर इज सेइंग दैट 2x प्लस वाई इज -6 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरा है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड।
ठीक है, यही है 2x प्लस, हाँ तो देख लेते बच्चा क्या है इसकी कहानी थर्ड नंबर की। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों, समझिए अब इसको कैसे पता करेंगे कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। तो आइए सारी बातें हम लोग देखते हैं, समझते हैं। तो देखिए a1/a2 निकालता हूँ, तो a1/a2 हमने निकाला तो 2/4 यानी 2 2 जा 4 यानी 1/2 आ गया। चलो b1/b2 निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा 1/-2। अरे वाह, -1/2 आ गया। आगे हमें चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं बच्चों। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू क्या है बेटा b1/b2। जब ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब लाइन क्या है बच्चा, यहाँ पे जो लाइंस लिखी हुई हैं ये लाइंस हैं आपकी क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन एक पॉइंट पे, यानी यूनिक सॉल्यूशन पे, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा क्योंकि इंटरसेक्ट करेगी, यानी कंसिस्टेंट है। जब बेटा कंसिस्टेंट है देयरफॉर द लाइंस आर कंसिस्टेंट। लाइंस क्या है बेटा, कंसिस्टेंट हैं। तो आपके क्वेश्चन में तो बोल ही रखा था कि जब कंसिस्टेंट है तो उनका क्या बताइए, सॉल्यूशन बताइए भाई क्या होगा। तो आइए निकालते हैं सॉल्यूशन। देखिए तो फॉर इक्वेशन फर्स्ट बॉक्स बनाते हैं, फॉर इक्वेशन फर्स्ट, चलिए बॉक्स बना के देख लेते हैं। x एंड y, x की वैल्यू रखा 0 तो y की मिलेगी कितनी 6। जब y के रखा 0 तो x की मिलेगी 3। जब y के रखा 0 तो x की मिलेगी 3, x का 0 तो y की वैल्यू 6। ठीक है, तो आपको 2 पॉइंट्स मिल गए 0,6 एंड 3,0। ठीक है, 2 पॉइंट्स मिल गए। अब बनाते हैं फॉर इक्वेशन सेकेंड। फॉर इक्वेशन सेकेंड के लिए बॉक्स बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे आप सेकेंड के लिए बॉक्स, ठीक, ऊपर x नीचे y, x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2, -2 मिलेगी। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -2 है ना। देखो ये 0 रखोगे बेटा तो ये जाएगा +4 हो जाएगा, तो -2y = 4, तो 2 2 जा 4 -2 आएगा। ठीक, y के रखा हमने 0, बेटा y की वैल्यू 0 रखी तो ये जाएगा 4 उधर, तो 4 1 जा 4, तो यानी कि क्या आ जाएगी बेटा 1, यानी कि यहाँ पे होगा 0,-2 और दूसरा पॉइंट हो जाएगा 1,0। बात समझ गए। तो हमने क्या कर लिया, दोनों पॉइंट्स निकाल लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस में भी है, तो बेटा माइनस में है तो इसको हम क्या करते हैं ग्राफ पे ड्रॉ करके देखेंगे। तो सिंपल सी बात है, तो माइनस वाले भी बनाते हैं, थोड़ा सा माइनस वाले को भी दे देंगे तवज्जो। x एक्सिस, y एक्सिस, y डैश, सॉरी x डैश, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों y डैश। ये है आपका कितना ओरिजिन 0,0। चलो 1 2 3 4 5, -1, इसको थोड़ा सा छोटा लिख देता हूँ मैं, -1 -2 -3, -1 -2 -3, 1 2 3 4 5। ठीक है, बना दिया मैंने। अब सब लोग समझो, पॉइंट्स देखते हैं। x पे 0 y पे 6, तो x पे 0 यहीं रहेगा लेकिन y पे 6 बोला इसने, y पे 6 मतलब इधर और ऊपर जाओ 6, ये रहा 0,6, और x पे 3 है y पे 0 है। x पे कितना है बेटा 3 है, जब x पे 3 है और y पे 0 तो यही होगा 3,0। ठीक, इन दोनों को मिला दीजिए, मिला दिया हमने। अब देखिए x पे 0 है y पे -2 है, x पे 0 y पे -2, ये रहेगा 0,-2, फिर x पे 1 y पे 0, बेटा x पे 1 y पे 0, ये रहा 1,0। ठीक है, अब इन दोनों को मिला दो ऐसे सीधे, ये गई। मैंने आपको पहले ही प्रिडिक्ट किया था ना कि ये लाइन कैसे होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। तो जहां पे बेटा इंटरसेक्ट करी है वहीं पर क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एक ही पॉइंट पे कर रही तो एक ही सॉल्यूशन यहाँ पे आएगा। क्या होगा सॉल्यूशन, आप लोग खुद बताएं, फटाफट बताइए तो क्या होगा। आप नीचे से इसको मिलाइए, कैसे निकालेंगे देखिए, मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ 1,0, ये वाला पॉइंट। देखो इसको नीचे ले जाओगे, किस पे मैच कर गया 2 पे, यहाँ किसके मैच कर गया 2, यानी जो आपका देख पा रहे हैं जो ये पॉइंट है बेटा वो क्या है 2,2, यानी यही है आपका सॉल्यूशन, यही आपका क्या सॉल्यूशन होगा। क्योंकि देखिए x की वैल्यू 2 रखी है यहाँ पे, तो 2 2 जा क्या आएगा 2 × 2, और y की वैल्यू भी आप क्या रखेंगे यहाँ पे 2, तो 2 2 जा कितना होता है 4 + 2 - 6, 4 2 क्या होता है बेटा 6 - 6, कट के कितना आ गया बेटा 0। देखो राइट हैंड साइड इसके इक्वल है, इसका मतलब है बिल्कुल सही सॉल्यूशन आया है। इसी तरीके से आपको सॉल्यूशन निकालना होता है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको सारी बातें बिल्कुल अच्छे समझ में आ रही होंगी। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
आइए बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इसी का। थर्ड किया है ना हमने, थर्ड किया है, फोर्थ नंबर शुरू करते हैं। एग्जैक्टली फोर्थ। देखिए फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, इसको समझ के चलिए। आइए देखते हैं फोर्थ नंबर क्या कह रहा है। 2x माइनस 2y माइनस 2, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो सिंपल सी बात है 4x माइनस 4y, 4x माइनस 4y और लिखा हुआ है माइनस 5 इक्वल टू 0, माइनस 5 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। अब पता करते हैं बेटा ये इनकंसिस्टेंट है कि कंसिस्टेंट। तो सबसे पहले वही कहानी पुरानी, क्या चेक करोगे बेटा, a1 अपॉन a2, 2 अपॉन 4, 2 2 जा 4 यानी 1/2। फिर b1 अपॉन b2, सबको पता है माइनस 2 अपॉन में माइनस 4 कट गया, 2 2 जा 4 यानी 1/2 आया। चलो c1 अपॉन c2 निकालते हैं, c1 अपॉन c2 आपने निकाला तो माइनस 2 अपॉन में माइनस 5। अरे वाह, ये इक्वल नहीं हुआ। इसका मतलब आप क्या बोलेंगे कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस कंडीशन में लाइन क्या होगी बेटा, पैरेलल। देयरफॉर द गिवन लाइंस आर देयरफॉर द गिवन लाइंस आर पैरेलल या इनकंसिस्टेंट बोलो। क्या होगी बेटा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, दी गई लाइन क्या होगी बेटा, इनकंसिस्टेंट, क्योंकि ये किसी कंडीशन होती है पैरेलल लाइन की। ठीक है, तो इसका जब इनकंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर निकालेंगे नहीं। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो यहां पर एक चीज आपको बहुत ध्यान रखने वाली जरूरत है, वो 3 कंडीशन कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो यूनिक सॉल्यूशन, लाइन कंसिस्टेंट होगी। फिर उसके बाद आपको याद रखना है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। लाइंस क्या होंगी बेटा, कोइंसाइड कर जाएंगी, यानी कि इनफाइनाइट में नहीं सॉल्यूशन, क्योंकि हर एक पार्ट पे टच करेगा। सब मैंने कॉन्सेप्ट समझा के रखा हुआ है। ठीक है, जरूर से जरूर उस वीडियो लेक्चर को देखें आप कॉन्सेप्ट के। उसके बाद तीसरी कंडीशन याद रखनी है जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस कंडीशन में लाइन क्या होगी बेटा, पैरेलल होंगी। जब पैरेलल लाइन होगी तो हम क्या करेंगे बच्चों, देयर इज नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं, तो लाइन क्या होगी, इनकंसिस्टेंट होगी। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बच्चों, फोर्थ नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने डन कर लिया है ना। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्या कह रहा है समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, फिफ्थ नंबर आपसे ये कह रहा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसके पेरीमीटर का हाफ, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, जिसकी जो लेंथ है ना उसके विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। तो बोल रखा है इज 36 मीटर, तो यानी सेमी पेरीमीटर कितना दे रखा है, 36 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। डायमेंशन ऑफ गार्डन मीन्स होता है एक्स और वाई की वैल्यू, यानी कि अगर लेंथ को आपने एक्स, ब्रेथ को आपने वाई ले रखा है तो लेंथ और ब्रेथ निकालना है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए लेट द, अब क्वेश्चन नंबर 5 है तो सॉल्यूशन नंबर 5 में लिख देता हूं, है ना। तो क्या करेंगे बेटा, लेट द विड्थ ऑफ द गार्डन, लेट द विड्थ ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू क्या बेटा, x मीटर, एंड लेंथ ऑफ द गार्डन, लेंथ ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू y मीटर। बेटा अब बात करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बातचीत करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग बातचीत करेंगे
अब देखिए ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बातचीत करते बेटा क्या लिखा हुआ है इसमें साफ साफ लिखा है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, है ना। तो लेंथ बेटा उसकी जो है उसकी विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है, यानी विड्थ में हम क्या करेंगे बेटा +4 करेंगे। देखो बेटा लेंथ को हमने क्या ले रखा है, y ले रखा है, तो लेंथ जो है ऑलरेडी 4 मीटर क्या है 4 मीटर ज़्यादा है। तो दोनों को बराबर करने की लेंथ और ब्रेथ को हमें क्या करना पड़ेगा, विड्थ में 4 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन गया y माइनस एक्स, या आप ऐसे बोल सकते हैं हाँ y माइनस एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर बन जाएगा कितना 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज रेडी नाउ, एक पेयर तैयार हो गया। अब बात करते हैं, उसने बोला है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ पर बेटा लेंथ और ब्रेथ कितनी है, लेंथ है कितना y, तो यानी x प्लस वाई कर दिया। पेरीमीटर कितना दे रखा है बेटा 36, कितना दे रखा है बेटा 36 दे रखा है, ठीक है ना। तो हाफ पेरीमीटर दे रखा है, यानी कि पेरीमीटर का हाफ दे रखा है, तो बाई 2 कर दीजिए, बाई 2 कर दीजिए। तो सिंपल सी बात है बेटा क्या बन जाएगा, यहाँ से 2 से 2 बर्बाद हो जाएगा, और ये p/2 की वैल्यू दे रखा है 36 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये लीजिए। तो आप यहाँ से ये भी बोल सकते हैं क्या कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। इक्वेशन नंबर क्या हो गया सेकेंड, क्योंकि पेरीमीटर होता है 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, लेकिन आपके बुक में साफ साफ बोला है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर। हाफ करने का मतलब हमने दोनों तरफ 2 से क्या कर दिया डिवाइड, तो बेटा ये कैंसिल आउट हो गया। इसी की वैल्यू आपको दी थी कितना 36 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36, बात वही है। अब इन दोनों को ही क्या करके करेंगे बच्चा, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके सॉल्यूशन निकालेंगे। तो आइए हम क्या करते हैं, हमारे पास कई तरीके हैं, लेकिन आप चूंकि ग्राफिकली सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो आप ग्राफिकली यहाँ पे निकालिए। तो कैसे कर पाएंगे इसको, सिंपल सी बात है, बॉक्स बनाइए फॉर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बाकी काम आप खुद से करेंगे। फॉर इक्वेशन फर्स्ट, चलो बॉक्स बनाते हैं। अच्छा देखो बॉक्स बनाने का काम मैं इधर कर दूं, क्योंकि इधर तो पूरा जगह खाली है, यानी कि यहां से आप आ जाएंगे यहां पर, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहां पर जाएंगे तो फॉर इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि उधर ग्राफ बनाने के लिए हो जाएगा। बॉक्स बनाएंगे आप फटाफट, ड्रॉ किया, एक्स एंड वाई लिखा, एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी 4, अगर वाई की वैल्यू 0 एक्स की वैल्यू -4, यानी 2 पॉइंट्स मिल गए 0,4 एंड -4,0। देख लीजिए x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की कितनी मिलेगी 4, जब आपने x की वैल्यू रखी, जब आपने y की रखी 0 तो x की वैल्यू -4। तो चलो अब सिंपल सी बात है, फॉर इक्वेशन सेकेंड बॉक्स बनाऊं मैं, चलिए बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पे क्या होगा देखिए, x एंड y, चलो सबको पता है बेटा x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 36, और y की 0 बेटा तो x की 36, यानी यहां से भी आपको 2 पॉइंट्स मिल गए, कौन कौन से 0,36 एंड 36,0, ठीक है। अब बेटा इन्हीं दोनों पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, ग्राफ पर बनाएंगे और सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी, तो इसको आप ग्राफ बना के अपने से सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इस तरीके से हमने 5 क्वेश्चंस तक क्या कर दिया, आपको डन कर दिया। जब हम लोग मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तो वहां डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।